बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं मुल्क की माशी सूरत हाल की, जिसमें एक दिन खुशखबरी आती है कि IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है तो स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आती है और डॉलर की कीमत कम हो जाती है। गुज़िश्ता जुम्मे को वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया और हुकूमत ने 13 बड़ी सनतें जिनमें सीमेंट, आयरन एंड स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, मशरूबात, एयरलाइंस और सिगरेट वगैरह शामिल है, इस पर 10% सुपर टैक्स लगाया। सुपर टैक्स लगाने के दो मकासद बताए जा रहे हैं। पहला, मईशत को दिवालिया होने से बचाना और दूसरा, आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर गुर्बत में कमी लाना। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैंने रिपीट इसलिए किया। जबकि अगले ही रोज़ जब हफ्ता हुआ तो हफ्ते को बजट में जो तनख्वाहदार तबका था उसे जो रिलीफ दिया गया था उस पर ऐसा यू टर्न लिया गया कि हम तो इमरान खान साहब को भूल गए। टैक्स छूट 12 लाख से 6 लाख रुपए कर दी गई। नए स्लैब्स के मुताबिक 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले 2.5% टैक्स अदा करेंगे। 12 से 24 लाख रुपए आमदन वाले 7.5% के बजाय 12.5% टैक्स अदा करेंगे। 24 से 36 लाख रुपए आमदन पर 1,65,000 रुपए का टैक्स लगेगा और 24 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर रकम का 20% टैक्स की मद में अदा होगा और 36 लाख से ज्यादा आमदन पर आमदन का 25% इनकम टैक्स की मद में देना होगा। जबकि 36 से 60 लाख आमदन पर 4,05,000, 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख पर 10,05,000 फिक्स टैक्स और 1 करोड़ 20 लाख की आमदन पर 29,55,000 फिक्स टैक्स की तजवीज। मैं तो घूम के रह गई हूँ इन टैक्सेस और इन इनकम्स में। पाकिस्तान सैलरी आएगी तो आप और घूमेंगे। हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुपर टैक्स और इनकम टैक्स की शदीद मुखालफत करी और ये खदशा जाहिर करी है कि सनतकार टैक्सों का बोझ आम आदमी पर जो पास ऑन करेगी और इससे महंगाई और बेरोजगारी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि हुकूमत के मुश्किल फैसले जो हैं, जो जारी हैं, आसानियाँ कब आएंगी और ये क्या सब करने के बाद भी IMF डील होना भी बाकी है या सरकार को मजीद सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक मुशीर वज़ारत डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब दो कि आप हमेशा बड़ी पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं और कुछ हौसला देते हैं आवाम को, लेकिन आज तो हमारे हौसले भी तनख्वाहदार तबकों की जो नई खबरें आती है ना, मैं डॉक्टर साहब की बचत वाली बात याद आती है। टैक्सेस के मामले में हम भी थोड़े परेशान हुए हैं। जरा पहले तो ये जो 13 बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाया गया हुकूमत की जानिब से, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या इसका असर आम आदमी पर होगा या ओवरऑल जो हमारी मईशत है उसको फायदा होगा या नुकसान होगा? इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन एक्सप्रेसो, स्पेशली जब आप लोगों की लाइवली वॉइसेस सुनता हूं तो मुझे भी जो दिन है वो लगता है कि अच्छा ही गुजरेगा। That's so kind of you, sir. देखिए, हुआ ये है कि IMF जो है ना वो ये कहता है कि मुझे गारंटीड टैक्स जहां से आ रहा है ना वो बताएं। अगर हम उनको ये बताते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, ये हो सकता है, इसको टैक्स नेट में ला सकते हैं, तजवीज़ वो ठीक भी हो सकती हैं, बट IMF इज लुकिंग फॉर गारंटीड रिटर्न्स। जिस तरह आप सोचते हैं कि एक इन्वेस्टर होता है ना, वो कहता है नहीं मैं तो नेशनल सेविंग्स में ही पैसे रखूंगा क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो हाईली डॉक्यूमेंटेड है और इसके जो रिटर्न्स हैं वो हाईली श्योर हैं बिकॉज प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। और अब जो किया गया है उनमें से तो कई सनतें जो हैं वो जनवरी से अपने प्रॉफिट्स जो हैं उन पे भी टैक्स देंगी, थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिवली, बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर है। मेरा और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जून टू जून है। सो एक ये भी फर्क है। सो मनी वॉज गारंटीड हियर। हमें तकरीबन मेरे ख्याल में 130 अरब रुपए की शॉर्टफॉल थी जो हमें पूरी करनी थी, उसमें से 80 अरब यहाँ से आ गया। हो सकता है 130 और 170 की बल्कि शॉर्टफॉल हो। वो एक GIDC लगाया था वो हमें वापस लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सम सुप्रीम कोर्ट इश्यूज, तो ये लग गया। अब इसमें यू सी आई थिंक इसमें बहुत ही केयरफुल ओपिनियन देना जरूरी है। वो ये है कि एक तरफ तो ये हर्ट करता है मुल्क को। अब आप कहेंगे किस तरह, क्योंकि एक इन्वेस्टर है जो कि फॉरेन है इसमें और वो ये नहीं देखता कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो तो आता है कि भाई मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं, मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, मेरा काम मैक्सिमाइज करना है अपने शेयर होल्डर का रिटर्न। तो यहाँ पे तो आई एम अनकंफर्टेबल कि मैं ये टैक्स 10% पाकिस्तान पे लगाऊं। बट दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं तो ये भी मैं देखता हूं कि जो प्रॉफिट्स हैं कॉर्पोरेट्स के, जो बड़ी कंपनीज हैं, राइट, जिन 13 सेक्टर्स पे, जो सारे 13 जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, ये सब बड़े सेक्टर्स हैं जिनको हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
ये 600 अरब के करीब थे। जो टॉप लिस्टेड कंपनीज थी वो कहीं बढ़ के 900 अरब पे चले गए हैं एक साल में। तो पिछली हुकूमत ने भी, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने ये कहा था स्पेसिफिकली कि वी आर प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि ये इतने प्रॉफिट जो है वो बढ़े हैं, ये निशानी है इस चीज की कि द इकोनॉमी इज डूइंग वेल। सो दूसरी तरफ ये है, तो इसलिए इन्होंने कहा उनसे कि यार प्लीज कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट ऑफ योर मनीज जो आपने ऑलरेडी कमा भी ली हैं और जो कमाने की उम्मीद रखते हैं। बट इन अ सेंस ये बड़ा ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। इट हर्ट्स इन्वेस्टमेंट बिकॉज लोगों ने अपने डिसीजंस किए होते हैं। हम एफडीआई बहुत वीक है पाकिस्तान में, ये भी एक हम लोगों के सामने चीज रखते हैं। पाकिस्तान में एफडीआई आती है $1.5 से $2 बिलियन। हमारी जो हमारे तरह के ममालिक हैं उनको कम से कम 10 से 15 अरब डॉलर आनी चाहिए एफडीआई। क्यों? अगर ये आएगी तो ये आपकी रेमिटेंस की तरह है। आप इसको ये सोचे, हमारी 30 से 31 अरब तो हमारे भाई बहन भेज देते हैं बाहर के ममालिक से, और जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं वो पाकिस्तान में अगर $2 अरब इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल से कि डॉक्टर साहब ये तो फिर पीनट्स है बिल्कुल। उसको सेफगार्ड सॉरी टू कट यू, मेरा सवाल ही ये था, आप इस तरफ शायद आ भी रहे हैं, लेकिन सवाल भी मेरा यही था कि इस बजट में हमें आईएमएफ को राजी करने के इक़दाम पूरे के पूरे नजर आते हैं, अपनी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को बेहतर दिखाने के इक़दाम नजर आते हैं। अगर हमें नहीं नजर आता कोई, या मुझे कम से कम बीइंग एन इकोनॉमी स्टूडेंट नजर नहीं आता, तो उस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आते जो कि हमसे नाराज है, नाला है, या फिर कॉन्शियस है या कंसर्न्ड है कि मेरा क्या बनेगा, उसके लिए मुझे नहीं नजर आता। आपको बीइंग एन एक्सपर्ट नजर आता है कुछ इस बजट के अंदर, और वो क्या है टू गेट अ एफडीआईज बैरर? देखिए एफडीआई जो है ना, अब हमें ये देखिए, ये जो 3-6 महीने हैं ये तो एब नॉर्मल है। मैं जब भी आपके प्रोग्राम पे आपसे गपशप करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि ये एब नॉर्मल टाइम है, पाकिस्तान को सेल थ्रू करना है इस वक्त। तो हम पर जो ये जो इससे इन्वेस्टर हर्ट हुआ है उसका बहाल करने का तरीका ये है कि हम कह रहे हैं कि हम 1 साल में इसको उठा देंगे। अगर हम 6 महीने में ही हालात बेहतर होना देखते हैं तो हमें इसकी शरह में कमी भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हम इसका जो 10% बढ़ाना है उसको 10% ही रखें। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमें इनसे गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और इनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये बिल्कुल टेम्पररी है और मैक्सिमम 1 साल के लिए, और हम इसमें से निकल जाएंगे। तीसरा ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के जो बैरूनी हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो अब आपने देखा कि चीन से पैसे आए हैं, सो दैट्स गुड न्यूज़। ऐसा आपने कहा कि मैं तो एक होपफुल रहना चाहता हूं, हालांकि सर्कमस्टांसेस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो अब 10 अरब यानी कि एटलीस्ट हम सिंगल डिजिट, जैसे कहते हैं यार सिंगल डिजिट रिटर्न आ रहा है, अब हम डबल डिजिट्स में आ गए हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव। इसके साथ अब आईएमएफ को क्लोज करना है जुलाई में। एक्चुअली हो ये रहा है कि जितना आईएमएफ में डिले आ रहा है ना, अब आप देखें सऊदी मनीज नहीं आए, केएसए के मनीज नहीं आए, वो भी हमारे यहाँ एक तरह से पहले तो डिपॉजिट रख रहे हैं कि लें जी आपके पास इस वक्त आपने रिजर्व बिल्ड करने। बट आपको पता है 20-22 अरब डॉलर की रिफाइनरी पे पिछले 3 साल में बात हो रही है। केएसए से आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया तो मैं आपके सामने रखूंगा। अब आप सोचें कि अगर ये हो कि ऐसी रिफाइनरी अगले 5 से 8 साल में पाकिस्तान में बने, तो इट्स लाइक अनदर सीपैक काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। सीपैक का सेकंड फेज है, फिर प्राइवेटाइजेशन है। ये जैसे ही मैं समझता हूं कि ये जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजरते हैं और रिजर्व्स बिल्ड होते हैं और थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, तो हमें फिर इन चीजों की तरफ जाना चाहिए, व्हाट यू आर रेफरिंग टू, कि कैसे हम ये सारा काम करें। पर एक और चीज बड़ी जरूरी है कि मैं 4 सेक्टर बारहा कहूंगा और आई विल नॉट लीव देम, बिकॉज अगर मैं सैलरी पे, अभी हम आएंगे बिकॉज दैट्स एन इम्पोर्टेंट, सैलरी पे मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा टैक्स ले रहे हैं हम, पूरे से मतलब है कि जितना हम ले सकते हैं और मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर और एग्रीकल्चर को हम छोड़ेंगे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चूंकि आप खुद आ ही रहे हैं, तो ये जो सैलरीड सेक्टर के ऊपर हमने एक बार फिर उनको दबाया, पहले गर्दन से पकड़ा हुआ था, एक झटका और दिया अब हमने, और रहा सहा जो खून है वो भी चूसना चाहती है हुकूमत। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है, चूंकि हम खुद सैलरीड सेक्टर से हैं, सो वी कैन इमेजिन कि अगर थोड़ा सा आपके बजट ब्रैकेट पे फर्क पड़ता है तो आपका जो ओवरऑल फाइनेंशियल लाइनअप है वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है। और हम समहाउ प्रिविलेज सैलरी क्लास में आते हैं, हम बेसिक सैलरी क्लास में नहीं आते हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो बेसिक सैलरी क्लास है उसके ऊपर क्या इसका इंपैक्ट आता होगा। तो मैं इस पे भी चाहूंगा कि आप जरा अपना इज़ारे ख्याल करें। देखिए आई थिंक इधर हम हुकूमत को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया
और अगर आप ये देखें तो दोनों जो साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है, चाहे वो पीटीआई थी या पीडीएम की सारी पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि अर्बन मिडिल क्लास बहुत हिट हो रही है। अब अर्बन मिडिल क्लास क्या है पाकिस्तान में, इसको लार्जली अगर हम डिफाइन करना चाहें ना, तो जो 25-30 हज़ार रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक कमा रहा है उसको आप अर्बन मिडिल क्लास मतलब लोअर अर्निंग मिडिल क्लास अर्निंग समझते हैं। मैं इसको अर्निंग्स के लिहाज से मिडिल क्लास कहता हूँ, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इसमें हम तालीम या कोई और चीज रखते हैं। सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो बिकॉज मेरी इज्जत नफ्स मजरू, अगर कोई मुझे कहे यार आप मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास, आई डोंट थिंक, हम सिर्फ ये डिस्टिंक्शन जो है कर रहे हैं ऑन द मनी साइड। अब ये लेफ्ट 30 सेकंड्स जी, सो इनको हमने कम कर दिया था, कम इस तरह कर दिया था कि जो 2 लाख वाले का टैक्स है, आप यकीन करेंगे कि 13,750 हो गया है, अब वो 6,750 रुपए महीना कर दिया था। हम सपोर्ट करते हैं इस पे, और मैं अब भी कहता हूं कि फंड को इसको दोबारा सोचना चाहिए। ये इन्फ्लेशन हिट एरिया पर लोगों ने अपनी किफायत शारी नहीं छोड़नी, ये पैगाम आपने देते रहना है। बचत जरूर करनी है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह दोबारा जरूर आपसे बात होगी। थैंक यू।